थी। और ये भयानक रोग है, भयानक रोग। इसमें संकोच की बात नहीं, जैसे डॉक्टर से संकोच नहीं, ऐसे शास्त्र और सदगुरुदेव ये संकोच का विषय नहीं। ये वो भयानक रोग है जो कैंसर से भी, टीवी से भी बड़ा भयानक रोग है, बड़ा भयानक रोग। उसकी तो औषधि, इसकी औषधि नहीं है। वो तो प्रारब्ध से आ रहा है। ये आप वर्तमान क्रिया को बिगाड़ कर अपना नाश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं और उनको गलत विद्यार्थियों का संग मिलता है, तो प्रत्येक 100 में 1 को नहीं कह सकते, 99 के जैसा हम मिले हैं अभी तक, 100 में 1 को नहीं कह सकते, लेकिन 99 ऐसे मिले हैं, 100 में 99 जो इस रोग से ग्रसित हैं। पहले शायद वो पढ़ाई अपने लोगों के यहां नहीं थी। आज हमें बच्चे बताते हैं कि एक चैप्टर भी इसी प्रसंग का रखा जाता है। Watching others. किसी विद्यार्थी जीवन से आए हुए साधु वेश में अपने उपासक ने बताया कि हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि जैसे खून निकल जाता है तो नया खून और बलवर्धक बनता है, ऐसे ही इस ब्रह्मचर्य का नाश करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो हटेगा तो समस्त मांसपेशियों में नई शक्ति जागृत होगी। बोलो कितनी बड़ी हानि की बात, कितने बहुत बड़े दोष की बात। छोटे छोटे बालकों की जिनकी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य नष्ट करने की अवस्था नहीं हुई, वो अपने ब्रह्मचर्य का संहार कर रहे हैं केवल मनोरंजन के लिए। प्लेग, इन्फ्लुएंजा, ये रोग इतने बड़े महामारी नहीं जितना महामारी ये रोग है, जिसे बच्चे और बच्चियां खिलवाड़ समझ रहे, मनोरंजन समझ रहे। ये करना आवश्यक ही है ऐसा समझ रहे, सुविधाएं दी जा रही, कहा जाता खेलो हंसो, मार दिया। अभी किसी योग्य नहीं हो पाए और उनको सारी योग्यता नाश करने की शिक्षा दे दी गई और नष्ट हो गए। ना वो गृहस्थी लायक रह गए, न विरक्ति लायक रह गए। ये जो हस्तमैथुन जनित महारोग से, भयानक रोग से ग्रसित साधक जो भी मनुष्य, जो भी बच्चे हैं, सावधानी, बिल्कुल अपनी मृत्यु का वरण कर रहे हैं। और हम ये पक्की बात कह रहे हैं, 100 में 99 इस दोष से ग्रसित हैं। 100 में 99, 98 नहीं, 99। और हम जब उनसे पूछते हैं तो पता चलता है ये केवल स्कूल में ही पूरी ट्रेनिंग हो जाती है। आपस में 4 बच्चे बैठकर ऐसे गंदे आचरण से युक्त हो जाते हैं जो जीवन में इससे निकल पाना बड़ा कठिन है। नाना प्रकार की, गंगा की कसम, यमुना की कसम, भगवान की कसम, गुरु की कसम, सब कसम एक तरफ, खाने के बाद 1 मिनट बाद जहां अपने स्वरूप में कामाग्नि जागृत हुई, नष्ट हो जाता है साधक। ये जो हस्त क्रिया के द्वारा अपनी वीर शक्ति का नाश कर रहे हैं, बिल्कुल समझ लें ये अनिष्टकारी चेष्टा पहली बात अगला जन्म तुम्हें मनुष्य का नहीं होने देगी, क्योंकि तुम इतना भयानक अपराध कर रहे हो। हर वीर शक्ति में जीवाणु है जिससे मनुष्य का जन्म होता है। आप उसको किस तरह से नष्ट कर रहे हैं, पहला महापाप तुम कर रहे हो। दूसरी बात, जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाता है, अंदर अंदर उसे खाली कर देता है, ऐसे ही ये क्रिया हर साधक को, हर बच्चे को, हर मनुष्य को जर्जर कर देती है, उत्साहहीन कर देती है, निकृष्ट भावना से युक्त कर देती है। कोई भी इस हस्त क्रिया को यदि स्वीकार किए हैं तो उसका फल देख ले, बिना प्रयास के वो वीरहीन होता रहेगा। कसम खाइए कि मैं जीवन में कभी हस्तमैथुन नहीं करूंगा। श्री जी को साक्षी करके इसका निर्वाह कीजिए, विश्वास कर लीजिए, आपकी परमार्थिक या व्यवहारिक जो भी उन्नति सबके नाश का प्रधान कारण है। आप ऐसे कारण को स्वयं कर रहे हैं। गृहस्थी धर्म में तो जब संयोग होगा तब होगा, आप इसमें प्रतिपल मर रहे हैं, प्रतिपल। और ये आपको इतना कमजोर, इतना परास्त कर देगा, आप भगवत मार्ग में चल नहीं सकते। आप इसे निश्चय करें, इसी क्षण निश्चय करें कि मैं कभी भी हस्त क्रिया के, तो कोई भी साधक, स्त्री या पुरुष, कोई भी साधक किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हम ऐसा, जब तक गृहस्थ धर्म से युक्त होकर हम भगवत पूजा की भावना से संतानोत्पत्ति वाली क्रिया, वो अलग चीज, अपने किसी चेष्टा के द्वारा हम ऐसा नहीं करेंगे। जो ऐसा करते हैं उनकी समस्त इंद्रियां दुर्बल होती जाती हैं, एक एक नस से उनकी शक्ति का ह्रास होता जाता है और उनके मुंह में पीलापन, सिकुड़न बिना वृद्धावस्था के से दिखाई देने लगती है। नस में दौर्बल्य, बार बार स्वप्न दोष, नाना प्रकार के गंदे संकल्प, नाना प्रकार की जलन उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है और वीर शक्ति इतनी द्रवित हो जाती है कि उनको पता ही नहीं लगता कब स्खलित हो गई। इसलिए साधक सावधान, ऐसी गलती बिल्कुल न करे, बिल्कुल न करे, क्योंकि शरीर के भीतर एक मनोवाह नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। जे भी आप कामासक्त होकर के इस क्रिया को करते हैं, संपूर्ण आपके शरीर की नस नाड़ियां कांप जाती हैं। शरीर से लेकर, मतलब सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण यंत्र, छोटी मोटी सब नाड़ियां कंपायमान हो जाती हैं।
फिर उस रक्त से मंथन करके फिर जो निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। कितना बड़ा नाश कर रहे हैं आप। इस धातु से दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्न, पक्षघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार, मिर्गी, पागल पर भीषण भीषण पीड़ाएं शरीर में न जाने कितने